आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में मेरा नमस्कार मिले। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि परमेश्वर ने मुझे यह अवसर प्रदान किया कि आज जब इस कलीसिया में हम MCSFI संडे मना रहे हैं तो आपके पासबान ने मुझे यह अवसर प्रदान किया कि मैं आज परमेश्वर के वचन का संदेश आप सबों के सामने ला सकूं। परमेश्वर के वचन का संदेश सुनाना ये बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी है, अवसर है, बट मैं ये समझता हूं कि यह अपॉर्चुनिटी या अवसर से बढ़ करके जिम्मेदारी है। परमेश्वर के वचन को सुनाना ये हमारी जिम्मेदारी है। जो हवाला हमने पढ़ा मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25वें अध्याय में, वो बहुतों के लिए बिल्कुल ही नया नहीं है। और मैं सोचता हूं कि हम में से बहुत सारे लोगों ने तो अपने संडे स्कूल के जीवन से इन बातों को पढ़ा है। 10 कुंवारियों के वर्णन को हम लोग सब सुनते आए हुए हैं। कोई नई बात इसके अंदर हमको नज़र नहीं आती है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कुछ बातें जो हमारे लिए आज के कॉन्टेक्स्ट में, आज के संदर्भ में नई हो सकती हैं, हम उनको देखने का प्रयास करेंगे। 25वें अध्याय का जो पहला वचन ही है उसमें लिखा हुआ है स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का राज्य। तो हम आज जो वचन देखना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं हमको स्वर्ग के राज्य या परमेश्वर के राज्य की ओर ले जाने की तरफ होगा। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपनी सेवा प्रारंभ करी, यूहन्ना मत्ती उसके 3रे अध्याय में, तब उसने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और उसके पश्चात जस्ट उसके अगले अध्याय में, 4थे अध्याय के 17वें वचन में हम देखते हैं यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। स्वर्ग का राज्य निकट आया है। यूहन्ना कहता है आ गया है, और यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग का राज्य निकट आया है। तो हम स्वर्ग के राज्य को कैसा देखते हैं, हम स्वर्ग के राज्य को कैसे समझते हैं, हम इसको थोड़ी देर समझने की कोशिश करेंगे कि स्वर्ग का राज्य का मायने हमारे लिए क्या है। ये एक राज्य की बात करता है। स्वर्ग का राज्य अर्थात एक किंगडम, परमेश्वर के राज्य की बात करता है। तो क्या ये राज्य इस पृथ्वी पर का है? स्वर्ग के राज्य का मायने ये भी है कि एक ऐसा राज्य है जिसका राजा परमेश्वर है और हम उसकी प्रजा के लोग हो सकते हैं। अभी है नहीं कह रहा हूं मैं, हम उसकी प्रजा के लोग हो सकते हैं। और इसको 2 तरीके से समझ सकते हैं। एक तो ये कि परमेश्वर का राज्य आज है, इस पूरी सृष्टि पर परमेश्वर का राज्य है जिसको हम दृश्य रूप में नहीं देख सकते। अर्थात परमेश्वर का कोई राजमहल पृथ्वी पर नहीं है, परमेश्वर की कोई सेना पृथ्वी पर नहीं है जो दिखाई देती है, लेकिन ये एक अदृश्य परमेश्वर का राज्य है जिसको हम समझ सकते हैं। और दूसरा जो है वो फ्यूचरिस्टिक है, भविष्य को दिखाने वाला है। जब हम प्रभु की प्रार्थना करते हैं तो हम ये कहते हैं कि तेरा राज्य आवे, अर्थात तेरा राज्य भविष्य में आवे, तेरा राज्य आने वाला है, तेरा राज्य आवे। प्रिय, जब हम प्रभु की प्रार्थना करते हैं तो हम लोग बस वो परंपरागत तौर पे जैसे ही जैसे ही हम उत्तरवादी पाठ पढ़ते हैं और उसके बाद विश्वास वचन बोलते हैं तो हम प्रभु की प्रार्थना भी बोल देते हैं। हम लोग कितना उसको समझकर बोलते हैं? क्या हम निश्चित तौर पर ये चाहते हैं कि परमेश्वर का राज्य आवे? अगर हम प्रभु के प्रार्थना में ये कहते हैं कि तेरा राज्य आवे, इसका तात्पर्य ये है कि हम में से हर एक परमेश्वर से
इस बात के लिए प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर तेरा राज्य आवे। अभी आया नहीं है, लेकिन वो राज्य आने वाला है। और वो राज्य कब आएगा? जब यीशु मसीह इस संसार में दोबारा आएगा और हम सबको अपने साथ ले जाएगा। ये जो स्टोरी है, कहानी है 10 कुंवारियों का, यीशु मसीह ने पहले ही कह दिया कि 5 बुद्धिमान थी और 5 मूर्ख थी। 50%, आधी बुद्धिमान और आधी मूर्ख थी। तो ऐसा लगता है कि पूरी कहानी तो यही खत्म हो गई। वो तो तय हो गया कि 5 जो है वो बुद्धिमान थी और 5 जो है वो मूर्ख थी। ये जो शादी है, ये एक शादी का वर्णन है, एक ऐसी शादी जिसमें सब कुछ सही नहीं चल रहा है। सब कुछ सही नहीं चल रहा है। दूल्हे के आने में देरी हो रही है। कुंवारियां जो 10 थी वो सो गई और अचानक शोर मचा कि दूल्हा आ गया। धूम मची, लिखा है धूम मची, और दूल्हा के आने की घोषणा हो गई। 5 कुंवारियों के पास तेल नहीं था और उन्हें विवाह के घर में प्रवेश करने का अवसर नहीं मिलता है और वे विवाह के घर के बाहर ही रह जाती हैं। ये दृष्टांत हमें यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में बताता है। इसे पढ़ते एक बात साफ समझ में आती है, जो पद 10 में लिखा है कि द्वार बंद किया गया। द्वार बंद किया गया। जो 5 कुंवारियां थी, जो समझदार थी, वे दूल्हे के घर में प्रवेश कर पाई, और जो 5 मूर्ख थी उनके लिए द्वार बंद कर दिया गया और उनके लिए अब भविष्य में उस द्वार के दोबारा खोले जाने का कोई उम्मीद नहीं है। परमेश्वर के अनुग्रह का द्वार अभी खुला हुआ है। परमेश्वर के अनुग्रह का द्वार अभी खुला हुआ है, जो हमें स्वर्ग ले जा सकता है। यीशु मसीह के क्रूस पर बहाए गए खून के द्वारा यह द्वार खुला है, हम सब के लिए खुला है, और हम सब को ये आमंत्रण है कि हम उस खुले द्वार में प्रवेश कर सकते हैं। पिछले 2000 सालों से अनुग्रह का ये द्वार प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बहाए हुए लोगों के कारण से खुला हुआ है, और हम में से हर एक को ये अवसर है कि हम उस खुले द्वार से प्रवेश कर सकते हैं। वो द्वार आज भी खुला हुआ है। इस द्वार से कोई भी कहीं से भी और किसी भी तरीके से प्रवेश कर सकता है, और प्रवेश करके एक नए जीवन को वो प्राप्त कर सकता है, और नया जीवन, पापों की क्षमा, उद्धार और अनंत जीवन को वो पा सकता है। पर ये द्वार हमेशा के लिए खुला नहीं रहेगा। ये द्वार हमेशा के लिए खुला नहीं रहेगा। जैसे ही मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो वो द्वार उसके लिए बंद हो जाता है। द्वार सिर्फ उन्हीं के लिए खुला हुआ है जो जीवित अवस्था में हैं। शारीरिक तौर पर जब आप जीवित हैं, मैं शारीरिक जीवित होने की बात कर रहा हूं, जब तक आप जीवित हैं शरीर के तौर पर, तब तक आपके सामने ये अवसर है, और जैसे ही आपकी मृत्यु हो जाती है तो वैसे ही आपके लिए ये द्वार बंद हो जाता है, क्योंकि आप फिर उस द्वार में प्रवेश करने की योग्यता जो है वो खत्म कर देते हैं। जब परमेश्वर के अनुग्रह का द्वार बंद हो जाता है, हमारे लिए कोई दूसरा अवसर नहीं है। ये दृष्टांत हमें यीशु मसीह के दूसरे आगमन को दर्शाता है। यीशु मसीह इस दृष्टांत के द्वारा ये बताना चाह रहे हैं कि द्वार बंद कर दिया जाएगा, और इसे समझने के लिए हमें प्रथम शताब्दी में जो यहूदियों के विवाह की रीति रिवाज थे, व्यवस्था थी, उसको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता होगी। पहले मंगनी हुआ करती थी, जैसा आजकल भी होता है, मंगनी होती है। उसके बाद सब जो वास्तविक विवाह होता है, विवाह की रस्में पूरी की जाती हैं चर्च के अंदर, कभी कभी चर्च के बाहर भी, और उसके बाद विवाह का भोज होता है। मंगनी होने के पश्चात ही अगर हम यहूदी परंपरा को देखेंगे तो इसका एग्जाम्पल मरियम और यूसुफ हैं। मरियम और यूसुफ की सिर्फ मंगनी हुई थी, लेकिन जब स्वर्गदूत यूसुफ से बात करता है तो कहता है अपनी पत्नी मरियम को
अपने घर लाने से मत डर। अर्थात मंगनी हो जाने के पश्चात ही स्त्री को पुरुष की पत्नी होने का अधिकार मिल जाता था। हालांकि शादी की परंपरा भी पूरी की जाती थी। अगर हम उत्पत्ति उसके 24वें अध्याय में देखेंगे तो हम इस बात को पढ़ते हैं कि कैसे इब्राहिम ने अपने पुत्र इसहाक के लिए अपने दास को उसकी पत्नी होने के लिए काम सौंप दिया और उसने उसके लिए एक पत्नी ढूंढ करके लाया। और आखिरी में लिखा हुआ है, जब उसने रिबिका को देखा तो उससे प्यार किया और अपनी माता के तंबू में ले जा करके उससे शादी की। तो ये उस समय की परंपरा थी। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो तीसरी जो घटना है, तीसरी जो बात है, विवाह का भोज, कुछ स्थानों पर वो एक डिनर जैसा हमारे यहाँ होता है, एक डिनर हो जाता है। वो उस तरह का नहीं था, लेकिन ये एक लंबा चलने वाला फंक्शन हुआ करता था। और इसलिए हमें इस पूरी घटना को अच्छे से समझने और इसे जानने की आवश्यकता, जानते तो हम हैं लेकिन समझने की आवश्यकता है। ये जो कहानी है उसको हम एक बार फिर समझें कि 10 कुंवारियां हैं, 10 हैं। पता नहीं यीशु मसीह ने 10 कुंवारियों की बात ही क्यों करी, मैं नहीं जानता, लेकिन वहां यीशु मसीह ने कहा कि 10 कुंवारियां हैं, जिनमें से 5 समझदार हैं और 5 मूर्ख हैं। मशालें लेकर दूल्हे से मिलने को निकली, दूल्हे के आने में देरी हुई, इनको नींद आ गई और ये सो गई। ये नहीं बताया कि कहाँ सो गई, लेकिन हो सकता है कि रास्ते में उनके लिए कोई व्यवस्था होगी जहाँ जा करके वो सो गई। और अचानक रात में फिर जब शोर मचा के दूल्हा आ रहा है तो जागी, उठ गई और फिर अपनी तैयारियां करने में लग गई। और जो 5 जो मूर्ख कुंवारियां थी, उनको ये इस बात का एहसास हुआ कि उनकी मशालें बूझने लगी हैं और उनको अब और तेल की आवश्यकता है। और फिर वहां हम देखते हैं कि उन्होंने, जो समझदार कुंवारियां थी, उनसे मांग भी करी कि तुम हमको अपने कुपियों में से कुछ तेल दे दो ताकि हमारी मशालें भी जलती रहें। लेकिन उन समझदारों ने उन्हें तेल देने से मना कर दिया। रादर उन्होंने उनको सलाह दे दिया कि बाजार चले जाओ, शायद बाजार में तुमको तेल मिल जाए। और वो चली गई और उसके बाद उनके जाने के पश्चात दूल्हा आ गया और द्वार बंद कर दिया गया। मूर्ख कुंवारियां बाहर रह गई। पद 11 और पद 12 में हम देखते हैं कि स्वामी से यह विनती कर रही है कि उनके लिए द्वार खोल दे। वो चली गई तेल लेने, दूल्हा आ गया और द्वार बंद कर दिया गया। और फिर यह आकर के स्वामी से प्रार्थना करती हैं कि उनके लिए द्वार खोल दिया जाए। और स्वामी ने साफ शब्दों में कह दिया, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो और ना उस घड़ी को। ये 10 कुंवारियों की कहानी है। 5 समझदार और 5 मूर्ख। 5 के पास तेल था, 5 के पास नहीं था। 5 पूरी तरह से तैयार थी, 5 तैयार नहीं थी। 5 विवाह के भोज में शामिल हो पाई और 5 विवाह के घर के बाहर रह गई, उन्हें प्रवेश करने का अवसर नहीं मिला। इससे हमें यही पता चलता है, एक मूल बात, कि हम सबको अपनी अपनी तैयारी पूरी तरह से करने की आवश्यकता है। हमको पूरी तरह से तैयार रहने की आवश्यकता है। स्वर्ग के राज्य में हम तभी प्रवेश कर पाएंगे जब हम पूरी तरह से तैयार होंगे। जो तैयार नहीं होंगे वे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जो तैयार होंगे, जिनकी मशालें जलती होंगी, उन सब को ही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने का अवसर मिलेगा। और जो तैयार नहीं होंगे उनको स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने का मौका नहीं मिलेगा। इन 10 के पास एक समान अवसर थे। ऐसा नहीं था कि 5 को कुछ अलग तरह के अवसर दिए गए थे और दूसरी 5 को कुछ अलग तरह के अवसर दिए गए थे। 10 के पास एक ही समान अवसर था। 10 को आमंत्रित किया गया था। ऐसा हम कह सकते हैं कि उन्हें बाकायदा शादी के कार्ड भेजे गए होंगे और 10 को आमंत्रित किया गया था। 10 ने इन आमंत्रण को स्वीकार किया। इन 10 ने दूल्हे का इंतजार किया। इन 10 के पास उनका मशाल था। इन 10
ने दूल्हे को, ये 10 दूल्हे को देखना चाहती थी, दूल्हे से मिलना चाहती थी। ये सभी सही स्थान पर और सही समय पर और सही कारण से उपस्थित थी। 10 भोज में शामिल होने की इच्छा रखती थी। उन 10 को नींद आ गई और वे सो गई, और 10 शोर सुनकर उठ गई, और इन 10 को अपनी मशालों की तैयारी करनी पड़ी। और तब उनको पता चला कि उनके पास 5 के पास तेल है। एक महत्वपूर्ण अंतर जो है, समान अवसर होने के बावजूद भी इन 10 में एक महत्वपूर्ण अंतर है कि 5 जो थी वो एक्स्ट्रा तेल, अतिरिक्त तेल अपनी कुप्पियों में लेकर के रखे हुए थी। उनकी तैयारी थी। 5 बुद्धिमान भोज के द्वार के अंदर प्रवेश कर पाती हैं, और मूर्खों को उनको उस दूल्हे के भोज में आने का अवसर नहीं मिलता है। हम नहीं जानते दूल्हा कहाँ था, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम शादी की तिथि, शादी का समय तय कर देते हैं, और कभी कभी दूल्हा आ नहीं पाता है। कई कारण हो सकते हैं। इस चैप्टर में भी यीशु मसीह ने ये नहीं बताया कि दूल्हे के आने में देरी किस बात की हो रही थी। कई बार जब दूल्हा अपने घर से निकलता है तो उसके साथ उसके दोस्त, उसके मित्र भी होते हैं, और आजकल तो गाजे बाजे के साथ बारात आती है, और कभी कभी उन बाजे गाजों के कारण से ही उनको देरी होने लगती है। कभी कभी बड़े शहरों में ट्रैफिक के कारण से रुकावट हो जाती है, और भी कई कारण हो सकते हैं। एक शादी मुझे दमतरी का याद है। दूल्हा आने वाला था, लेकिन बरसात हो गई, और बरसात के कारण दूल्हा और उसका पूरा परिवार कहीं फंस गया, और दुल्हन पूरी कलीसिया के साथ इंतजार करते रह गई, और दूल्हा अगले दिन आया, और हम सब ने बिना दूल्हे के रिसेप्शन का मजा भी ले लिया था। हम सब जानते हैं, मैं नाम नहीं बता रहा हूं, लेकिन आपको याद होगा। तो ऐसा भी होता है, रुकावटें होती हैं। बाइबल नहीं बताती कि यहाँ रुकावट किस बात से थी, लेकिन दूल्हे के आने में देरी हुई। हमें इस बात की उम्मीद करने की आवश्यकता है कि दूल्हा कभी भी आ सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि समय जो तय किया गया है, हम समय तो नहीं जानते। इस दूल्हे के बारे में हम ये नहीं कर सकते कि उसके आने का समय कोई तय था। हम लोग तय करते हैं ना कि 4 बजे या 4:30 बजे या 5 बजे शादी होगी। उस जमाने में ऐसा कोई समय तय नहीं था कि दूल्हा इतने बजे भी आएगा। आजकल अगर दूल्हा देरी करने लगता है तो पादरी साहब लोग पता नहीं यहाँ करते हैं नहीं करते हैं नहीं पता, वो फाइन लगा देते हैं। पता है फाइन क्यों लगाते हैं? क्योंकि शादी की तारीख आप तय करते हो, शादी का समय आप तय करते हो, पादरी तय नहीं करता। इसलिए पादरी बोलता है जब तुम स्वयं अपने तय किए हुए समय पर नहीं आ सकते हो, इसलिए तुमको फाइन देना पड़ेगा। शादी हो जाती है। एक और शादी मैं स्मरण करता हूँ। मैं जगदलपुर में एक शादी में गया हुआ था, और ऐसी कुछ बात हो गई जिससे वहाँ के जो पासबान थे उन्हें कहा कि मैं ये शादी नहीं दे सकता। चूँकि मैं गया था तो वो मेरे परिचित थे। उन्होंने लड़के के घर वालों ने मुझसे संपर्क किया, और उन्होंने कहा कि पादरी साहब कुछ प्रॉब्लम आ गया है, आप जा कर के पादरी साहब से बात करिए। तो फिर मैं वहाँ गया, और पता चला कि उस दूल्हे का जो सर्टिफिकेट था उसमें ये मेंशन नहीं था कि वो कुंवारा है, और उसी एक शब्द के कारण से उस पासबान ने शादी देने से इनकार कर दिया। मैंने कहा कि पादरी साहब दे दो ना यार, क्या फर्क पड़ेगा। उन्होंने कहा मधुकांत मसीह, मैं ऑथराइज्ड करता हूं कि इस सर्टिफिकेट के आधार पर आप इनकी शादी करा दो, मुझको कोई आपत्ति नहीं होगी। क्या आप जब ये ना लिखा हो कि ये कुंवारा है या तलाकशुदा है या और कुछ स्थिति उसकी है, मैं शादी नहीं दे सकता। और ले दे करके फिर कुछ उन्होंने कहा कि आप लिख करके मुझे दे दो कि ये कुंवारा है, तो मैं शादी दे देने को तैयार हूँ। फिर वो मान गए। उसके बाद फिर इन सब के कारण से समय पर चर्च में पहुंचने में देरी हो गई, और चर्च का दरवाजा उस चर्च बेरर ने बंद कर दिया। फिर एक प्रॉब्लम खड़ा हो गया, चर्च का तो दरवाजा ही बंद हो गया, न दुल्हन पहुंची न दूल्हा पहुंचा। फिर मुझे पकड़ा गया, साहब आप ही संकट मोचक हैं, आप देखिए क्या हो सकता है। फिर मैं पादरी साहब के गया और मैं बोला क्या तमाशा है यार। तो बोले देखो आप लोग टाइम पे नहीं आए,
जब टाइम पर नहीं आओगे तो शादी कैसे होगी। फिर मेरे रिक्वेस्ट करने पे उन्होंने चर्च का दरवाजा खोला और उनकी शादी हो पाई। दूल्हा दूल्हे के आने में कई प्रकार के अड़चन हो सकते हैं। बाइबल ये नहीं बताती कि इस दूल्हे के आने में किस प्रकार की अड़चन थी। बुद्धिमानी इस बात में है कि हम इस बात का अंदेशा लगाएं कि दूल्हे के आने में जब उस समय होते तो देरी हो सकती है, और इसलिए उन्होंने कुप्पियों में तेल रखा था। जो महिलाएं जो दुल्हन नहीं, जो कुंवारियां थी, उन लोगों ने अपने कुप्पी में तेल रखा हुआ था। आज के लिए इस कहानी से हमारे लिए क्या शिक्षा है? ये जितनी बातें मैंने अब तक कही वो हम सब जानते हैं, हम सब ने सुना है, कई बार सुना है, कई बार बाइबल में पढ़ा भी है। लेकिन हमारे लिए आज क्या है? आज के कलीसिया का स्वभाव, आज के कलीसिया की स्थिति कैसी है? क्या इस कहानी का हमारी कलीसिया के साथ, हम सब कलीसिया हैं, और हमारे साथ इस कहानी का किस प्रकार का संबंध हो सकता है, इसे हम देखने की कोशिश कुछ समय में करने की कोशिश करेंगे। हम चर्च क्यों जाते हैं? आप सब ने चर्च जाने की तैयारी करी आज सुबह से। पता नहीं क्या क्या तैयारियां करी होंगी। तो सुबह उठा तो पहले नाश्ता बनाया, फिर कपड़े प्रेस किए, फिर नहाया धोया और कहा कि आज चर्च जाना है, और आप चर्च आ गए। हम चर्च क्यों जाते हैं? हम चर्च क्यों आते हैं? हम चर्च इसलिए आते हैं कि हम अपनी हाजिरी पादरी साहब को दें। Isn't it? यही है क्या? शायद कुछ लोगों के लिए शायद यही हो कि हम अपनी हाजिरी दें। लेकिन चर्च आना हमारे लिए आवश्यक है। लेकिन जब हम चर्च आते हैं तो हम सच्चाई के साथ परमेश्वर की भक्ति और परमेश्वर की आराधना करने को आते हैं। यूहन्ना उसके 4 अध्याय में इस बात को हम बड़ी स्पष्टता के साथ देखते हैं कि परमेश्वर की आत्मा सच्चे आराधकों को ढूंढती है, सच्चे आराधकों को ढूंढती है। जब हम परमेश्वर की आराधना करने आते हैं तो हम क्या सोच करके आते हैं? सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें यहाँ आना है। चर्च जाने का हमारे लिए क्या कोई मतलब होता है? या हमारे लिए कोई मतलब नहीं होता है। हमारा चर्च आना बहुत अच्छा है, हमारा चर्च आना बहुत अच्छा है, लेकिन उसके साथ ये भी आवश्यक है। चर्च जाने का मतलब ये कतई नहीं है कि आपका नया जन्म हो चुका है। आप चर्च क्यों आते हैं? चर्च आना अच्छा है, पर ये उससे भी अधिक अच्छा है कि हम यीशु मसीह के पास आए। चर्च आने के साथ साथ जब हम चर्च आते हैं, भक्ति करने आते हैं, तो हम यीशु मसीह को देखते हैं। क्या हम यीशु मसीह के पास आते हैं या यीशु मसीह हमारे पास आता है? जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने कहा, हे सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ। प्रभु यीशु मसीह हम सब को बुलाता है। जब हम चर्च में आते हैं तो क्या हम यीशु मसीह की बुलाहट को, उसकी भक्ति करने और उसकी आराधना करने के लिए अपने आप को तैयार पाते हैं? चर्च जाना अच्छा है, पर उससे अच्छा है कि हम यीशु मसीह के पास आए। बपतिस्मा लेना अच्छा है। हमें से बहुतों ने जो वयस्क हो गए हैं उन सब का बपतिस्मा हो गया होगा, मैं ऐसा विश्वास करता हूं। और हम सब ने यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर लिया होगा। अगर हमने बपतिस्मा ले लिया है, ये अच्छी बात है, लेकिन उससे अच्छी बात यह है कि हमने क्या नए जीवन का अनुभव प्राप्त किया है। यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आया रात के समय, निकोदेमुस रात के समय यीशु मसीह से मिलने आया, और यीशु मसीह और उसके बीच जो बातचीत हुई उसका निष्कर्ष ये था, यीशु मसीह ने उससे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है, तुझे नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक। और निकोदेमुस कंफ्यूज हो गया। उसने यीशु मसीह से कहा, क्या कोई बूढ़ा व्यक्ति या कोई वयस्क व्यक्ति फिर से अपनी माता के गर्भ में जाकर के वो नए सिरे से जन्म ले सकता है? उसको इस बात की समझ नहीं थी कि नए सिरे से जन्म लेने का तात्पर्य क्या है। और यीशु मसीह ने उसे समझा दिया कि नए सिरे से जन्म लेने का अर्थात ये है, अर्थात मतलब ये है
कि उसको पवित्र आत्मा से और जल से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। क्या हमारा बपतिस्मा सिर्फ जल से हुआ है या परमेश्वर की आत्मा से भी हुआ है, जैसा निकोदेमुस के लिए कहा गया। दान देना अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, हम बढ़ चढ़ के दान देते हैं। एक कहानी मुझे याद आती है, एक कहानी नहीं है लेकिन सच्ची घटना है। वो एक मेरा दोस्त था, वो एक चर्च में गया और इत्तेफाक से उसके पॉकेट में सिर्फ 10 रुपये थे। और दान के पहले उस चर्च में जैसा पादरी साहब ने आज अनाउंस किया कि पिछले संडे का दान कितना था, तो वहां अनाउंस करके बताया गया कि लगभग पिछले सप्ताह का दान 40,000 था। तो उसके लगा कि 40,000 के सामने मेरा 10 रुपया क्या है, और उसको शर्म आई और उसने कहा कि ये दान मैं दान की पेटी में नहीं डालूंगा, और वो चर्च के बाहर निकल आया। जब वो चर्च के बाहर निकल आया तो उसने देखा कि एक भिखारी खड़ा हुआ है और उसने उसकी तरफ वो हाथ बढ़ाया और उसने वो 10 रुपया उस भिखारी को दे दिया, और तुरंत परमेश्वर का प्रकाशन उसके पास पहुंचा कि तेरा दिया हुआ दान मैंने ग्रहण कर लिया है। दान देना अच्छा है, लेकिन उससे भी अच्छा है कि हम अपना जीवन प्रभु को दें। वो विधवा हम स्मरण करें जिसने अपनी एक दमड़ी उसके पास, 2 दमड़ी उसके पास थी, वो दमड़ी उसने दे दी। और यीशु मसीह ने क्या कहा उसके लिए? उसने अपना सब कुछ अर्पण कर दिया, उसने अपना सब कुछ दे दिया। हमको भी अपना सब कुछ देने की आवश्यकता है। धार्मिक होना भी बहुत अच्छा है, धार्मिक होना भी बहुत अच्छा है, लेकिन उससे अच्छा है कि हम यीशु मसीह को प्रभु और उद्धारकर्ता करके ग्रहण करें, अपने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें। यूहन्ना उसके पहले अध्याय में लिखा है कि और जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जितनों ने उसे ग्रहण किया, हर एक के लिए अवसर है, हर एक को अवसर दिया हुआ है। जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अवसर प्रदान किया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो हमारे लिए है कि हम दूसरे के विश्वास से नहीं बच सकते हैं। हम ये नहीं कह सकता कि मेरे माता पिता ने विश्वास किया है इसलिए मैं बच सकता हूँ, मेरे हस्बैंड ने विश्वास किया है इसलिए मैं बच सकती हूँ, मेरी पत्नी ने विश्वास किया है इसलिए मैं बच सकता हूँ, मेरे मित्र ने विश्वास किया है इसलिए मैं बच सकता हूँ। ये बिल्कुल ही ऐसी बात है जो उन 5 मूर्खों के समान है। उन मूर्खों ने बुद्धिमानों से तेल उधार लेना चाहा, उन 5 मूर्खों ने बुद्धिमानों से तेल उधार लेना चाहा, और उन 5 बुद्धिमानों ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि हमारे पास तुम्हें देने के लिए तेल नहीं है। और अगर वो दे देती तो शायद वो 10 के 10 उस भोज के घर के बाहर होती। हम अपने विश्वास को एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं, लेकिन हम एक दूसरे के विश्वास के द्वारा से उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकते। मुझको अपने आप से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा, मुझे अपने आप से यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानना होगा। हम ये कह सकते हैं कि वो जो 5 बुद्धिमान कुमारियां थी वो क्रूर थी, उनको दया करनी चाहिए थी, उनको अपने 5 जो मूर्ख कुमारियां थी उन पर अनुग्रह करनी चाहिए थी, उनको शेयर कर देना चाहिए था अपना थोड़ा थोड़ा तेल। लेकिन क्या पता उनके उस शेयरिंग के कारण से उनकी ही मशालें थोड़ी देर के बाद बुझ जाती और उन 10 के 10 को भोज के घर में प्रवेश करने का अवसर प्राप्त नहीं होता। तीसरी बात, अनुग्रह का समय समाप्त होने वाला है। अनुग्रह का समय समाप्त होने वाला है। अनुग्रह का समय हमेशा के लिए बना नहीं रहेगा। आज हम परमेश्वर के अनुग्रह के समय में जी रहे हैं। मुझे याद आता है मेरी माँ बचपन से इस बात को सिखाते आई थी कि परमेश्वर का अनुग्रह कुछ समय के पश्चात समाप्त होने वाला है। परमेश्वर का अनुग्रह कुछ समयों के पश्चात समाप्त हो जाएगा। कब समाप्त होगा ये हमें नहीं पता, ये हमें नहीं पता। लेकिन उसका दूसरा पहलू ये है, जब तक हम इस संसार में जीवित हैं
तब तक हम पर परमेश्वर का अनुग्रह है, लेकिन जिस दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी हम परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हो जाएंगे। हम तो मर गए, तो मरे हुए के ऊपर कोई अनुग्रह का कोई चांस नहीं है। मूर्ख कुमारियां तेल नहीं ले गई, खरीदने गई, और ऐसा हुआ कि वो उस घर में दूल्हे के साथ प्रवेश करने से वंचित हो गई। आज उद्धार का द्वार हम सब के लिए खुला हुआ है। आज उद्धार का द्वार हम सब के लिए खुला हुआ है, और प्रभु यीशु मसीह ने हम सब को ये अवसर दिया हुआ है। उसने ये नहीं कहा कि सुंदरगंज चर्च के लोग या धमतरी के लोग या फलाने जगह के लोग या अमेरिकन लोग या कनेडियन लोग, उनके लिए यीशु मसीह, या यहूदियों के लिए, इजरायलियों के लिए यीशु मसीह आया। यीशु मसीह हर एक के लिए आया और हर एक को उसके पास जाने का अवसर है। आज उद्धार का द्वार खुला है, पर कब बंद कर दिया जाएगा हम नहीं जानते। कब मौत आ जाएगी नहीं पता। कुछ लोग सोचते हैं हम तो बहुत लंबा जीवन जीने वाले हैं, हमें तो बहुत सारे लोग सोचते हैं, और इसीलिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं अपने जीवन के लिए, बहुत सारी प्लानिंग करते हैं। उसमें कोई बुरा नहीं है, कुछ भी बुरी बात नहीं है कि हम अपने फ्यूचर के लिए योजनाएं बनाते हैं, लेकिन हम इस बात को सदैव याद रखें कि हमारी आयु कब समाप्त हो जाएगी, मृत्यु कब आ जाएगी, हमें नहीं पता। याकूब 4:14 में लिखा है, तुम तो भाप के समान हो, थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। तुम तो भाप के समान हो। एक गाना है ना, वो छत्तीसगढ़ी गाना, यीशु के नाम सुखदाई भोजन करो भाई, ये जीवन है 2 दिन का। 200 साल का नहीं कहा ना, 2 दिन का। और उसमें अलग अलग दृष्टांत हैं कि ये जीवन किसके किसके समान है। याकूब 4 कहता है कि तुम्हारा जीवन भाप के समान है। अगर हम परमेश्वर के वचन को देखें, लूका उसके 12वें अध्याय में एक धनवान की कहानी है। एक धनवान की कहानी है जो बड़ा धनवान था, और उसके खेतों में बड़ा उत्पादन होता है, और वो फिर अपने आप से कहता है कि अब मैं अपनी बखारियां, मतलब वो स्थान जहाँ खेत की उपज रखी जाती है, इसको और बड़ा करूंगा। और फिर वो कहता है कि हे मन, चैन कर, खुश रह, आराम से रह, तेरे लिए बहुत वर्षों के लिए बहुत कुछ है। और परमेश्वर का वचन उसी समय उसके पास आता है, हे मूर्ख, आज ही तेरा प्राण ले लिया जाएगा, तो ये सब तूने जो कमा के रखा है वो किसका होगा, उसका क्या होगा। अच्छी बात है, धन संपत्ति कमाना किसी भी तरह से बुरा नहीं है, लेकिन हमारे लिए हमारे जीवन की कोई गारंटी नहीं है। हम कब, किसको, कब, कैसे मृत्यु आएगी कोई नहीं जानता। अभी आप लोगों ने शायद पेपर में पढ़ा होगा कि ये धमतरी के आगे पास गांव में 3 जवान लड़कों की हत्या कर दी गई, और उसी रात को चिटौद में भी एक लड़के की हत्या कर दी गई। क्या उनको पता था? वो तो मौज मस्ती करने आए थे, घूमने फिरने आए थे, उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि किस तरह से उनकी हत्या कर दी जाएगी। और बेमतलब, कोई ना तो कोई दुश्मनी न कुछ और, लेकिन वो अनावश्यक तौर पे मार डाले गए। हमारे जीवन का अंत कैसे होगा, हमारे जीवन का अंत कब हो जाएगा, हमें से किसी को नहीं पता। हम सोचते हैं कि ऐसा होगा, वैसा होगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, लेकिन हमारे जीवन का अंत कब होगा हमें से किसी को इस बात का पता नहीं है। हम ये मत कहें कि हम कभी और समय मिलेगा तो हम यीशु मसीह के पास आ जाएंगे। आज नहीं। शैतान जो भरमाता है वो हमारे जीवनों में यही बात डालते रहता हमेशा कि आज नहीं, आज नहीं, कल कर लेना। अरे आज तो मौज कर लो, आज तो बढ़िया जीवन जी लो, आज तो पार्टी कर लो, कल यीशु मसीह को ग्रहण कर देना। और वो कल लोगों के जीवन में कभी नहीं आता है। आज ही उद्धार का दिन है। अपने आप को हम धोखे में न रखें। शायद दुल्हन से मिलने का जो आमंत्रण है हम उसका उपयोग सही ढंग से ना कर पाए। 2 कुरिन्थियों उसके 6वें अध्याय के 2 पद में लिखा है, अभी उद्धार का दिन है, अभी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने का समय है। अभी ये अवसर हमें प्रभु ने दिया है, हम इस अवसर का उपयोग करने वाले बने। इब्रानियों उसके 2 अध्याय के 3 पद में लिखा हुआ है, तो हम ऐसे बड़े उद्धार से
निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं। तो हम ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं। हम अपने उद्धार के प्रति निश्चिंत ना रहें। हम अपने जीवन में अपने सब कुछ की चिंता करते हैं, अपने रहने, अपने खाने, अपने कपड़े, अपने बच्चों की, अपने उनके पढ़ाने लिखाने की, सब बातों की चिंता करते हैं। लेकिन क्या हम अपने उद्धार की चिंता करते हैं? बहुत स्पष्ट तौर पे इब्रानियों के पत्र में लिखा है, तो हम ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर, लापरवाह रहकर कैसे बच सकते हैं। प्यारे भाई और बहनों, बचने का समय आज है। दूसरा कुरिन्थियों 6:2 में लिखा है, आज ही, अभी उद्धार का समय है। अभी आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। क्या आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहेंगे? क्या आपके मन में परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने की इच्छा है? क्या आपके मन में इस बात की इच्छा है कि मुझे हर तरीके से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है? और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश के लिए बहुत सारे कंडीशंस नहीं दिए गए हैं, बहुत सारे शर्तें नहीं दी गई है। सिर्फ एक ही शर्त है कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करें। और जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमें परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने का अवसर मिलता है। परमेश्वर करे इन वचनों के द्वारा से हम बहुतायत की आशीष प्राप्त करें। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम बड़ी नम्रता के साथ तेरे चरणों पर आते हैं, धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए जो हमारे लिए सदैव आशीष, अनुग्रह और चेतावनी का कारण होता है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि इन 10 कुंवारों के स्टोरी के द्वारा से, कहानी के द्वारा से तूने हमें सिखाया है कि हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें तैयार रहने की आवश्यकता है। हमारी सहायता कर पिता परमेश्वर कि हम अपने आप को यीशु मसीह के साथ मिलने के लिए सदैव तैयार रखें, ताकि हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश प्राप्त कर सकें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।